भाई जो नेपाल का, मैं बात कर रहा हूँ भाई आदि आलम अंसारी को, जिनको कुछ दिन पहले मैच फिक्सिंग में उनको टीम से यानी कि आईसीसी से इंटरनेशनल मैच से बाहर कर दिया गया था। वही आदि आलम का बात करें तो आज आदि आलम की बॉलिंग का बात करें, बैटिंग के बात करें, यानी कि आदि आलम ऐसे खिलाड़ी थे भाई, अकेला मैच जिताने का क्षमता और हुनर रखते थे। जैसे आप रसल को जानते हैं उसी तरह आदि आलम भी अपना बल्लेबाजी और बॉलिंग से पूरा दुनिया में तहलका मचाए फिरते थे। वही आदि आलम को एक दिन मैच फिक्सिंग में भले ही इनका काम ना था, मगर कुछ प्लेयर के साथ में कहते हैं ना कि अगर साथ आपका ख़राब है तो आपका भी उसमें नाम आ जाएगा। उसी तरह मैं बता दूं कि आदि आलम का भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छा बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे और चौका मारते थे भाई। बल्ला पर चढ़ते ही चौका छक्का का संभावना रहता था, यानी कि हेलीकॉप्टर शॉट लगाने का मशहूर थे आदि आलम। वही आदि आलम का अगर बात करें आईसीसी रैंकिंग की बात करें, आईसीसी ने उनको बहुत दिन पहले ही बैन कर दिया था इंटरनेशनल मैच से, मगर आईसीसी ने पूरा जांच पड़ताल करने के बाद उनको पता चला कि आदि आलम का उसमें कोई भी ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा उनका हाथ नहीं था और उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। इतना ही नहीं, मैं बता दूं आदि आलम एक नेपाल के बेहतरीन बल्लेबाजी और बॉलर है, यानी कि ऑलराउंडर की तरफ पे खेलते हैं। इसीलिए मैं पहले बताया कि जो भुलाया हुआ हीरा था वो हीरा आकर आज मिल गया। तो भाई नेपाल क्रिकेट में इनका कमबैक और दुनिया में तहलका मचाने का संभावना बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आदि आलम को आते ही मौका मिलेगा या नहीं? आप लोग कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिएगा और नहीं भी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो कर दीजिएगा। ओके भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।